नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित देवांशु। आज आपको एक बहुत ही सुंदर जानकारी बताने वाला हूँ। यह पूजा का ऐसा विधान बताने वाला हूँ जिसको आप अपने घर पर बैठकर बहुत ही सरलता से एकदम सुगम तरीके से श्री भगवान गणपति की स्थापना कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो के माध्यम से बड़े ही सरलता एवं बहुत ही कम सामान जो आपके घर पर उपस्थित या उपलब्ध है उनके द्वारा भगवान का यह पूजन कर सकते हैं। सामान के लिए वीडियो में आपको बाद में बता दिया जाएगा कि किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी इस गणेश पूजा के लिए या गणपति स्थापना के लिए। यह चीज़ें ज़्यादातर आपके घर पर उपलब्ध रहती हैं। बस भगवान के लिए थोड़ा फूल और फल मिठाई ऐसी चीज़ों की आपको लाने की आवश्यकता पड़ेगी। उन चीज़ों को आप बड़े आसानी से ला सकते हैं एवं भगवान की स्थापना कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान की स्थापना करने के लिए सबसे पहले दिशा की आवश्यकता होती है। तो जब भी आप भगवान की स्थापना करें तो अपने घर पर एक ऐसी कोई सुंदर सी जगह देख लें जिसमें या तो भगवान का जो मुख है वह पूर्व की दिशा की ओर हो और आपका जो मुख है वह पश्चिम की दिशा की ओर हो, और या कि आपका मुख जो है वह पूर्व की दिशा की ओर हो और भगवान का मुख पश्चिम की दिशा की ओर हो। यह एक बात को विशेष ध्यान रखें। अगर मान लीजिए किसी कारणवश पूर्व और पश्चिम दिशा नहीं बन पा रही है तो फिर दूसरी बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो और आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर हो। यह एक बात विशेष रूप से आपको जाननी चाहिए। इसके बाद दूसरा जो आपकी चीजों की आवश्यकता होती है वह होता है भगवान को हम बिठाएं कैसे। तो कुछ लोग तो अपने घर पर एक मंडल जैसा बना लेते हैं, और जो भगवान के लिए एक मंडल जैसा नहीं बना पाते या कुछ स्टेज जैसा नहीं बना पाते, वो ऐसा एक लकड़ी का टेबल ले लें। अगर इस तरह आपके पास टेबल नहीं है तो छोटा सा जो टेबल आता है, अगर वह भी नहीं है तो जो स्टडी टेबल होता है बच्चों के पढ़ने का, आप वह भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। नहीं तो जो चौकी की होती है, चौकी तो प्रायः सभी के घर पर उपलब्ध रहती है, तो आप चाहे वह चौकी को ले सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा आपको एक टेबल लेना है, अर्थात एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा बनाता है। इसके ऊपर थोड़ी सी गंगा जल का छींटन करना है। इससे क्या होगा, यह टेबल में जो हमारे हाथ लगते हैं वह सब शुद्ध हो जाएगा। गंगा जल हर प्रकार की शुद्धता करने वाला है। तो ऐसा इसके ऊपर थोड़ा गंगा जल का छींटा कर ले। इसके बाद अगर आपके घर में कोई अच्छा कपड़ा है, हो सके तो लाल कलर का, अगर लाल कलर का नहीं है तो पीले कलर का कपड़ा यूज करें और इस टेबल के ऊपर बिछा दें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ भगवान गणेश की स्थापना करने वाले हैं। तो इस तरह सुंदर तरीके से आपके घर में जो भी कपड़ा हो या जो भी वस्त्र हो वह ऐसे इस टेबल के ऊपर लगा दें। इसके बाद अब हमको आगे क्या करना है, तो सबसे पहले सेंटर देख करके आपके पास जो भगवान गणेश की प्रतिमा है वह छोटी है या बड़ी है, किस प्रकार की है वह देख लीजिए। और जितनी बड़ी आपके पास भगवान गणेश की प्रतिमा है वह प्रतिमा को ला करके स्थापित कर लीजिए, एकदम सेंटर देख करके। जैसे आप देख पाएंगे कि हमारे पास जो गणेश जी की प्रतिमा है वह इतनी बड़ी है। कुछ लोग बड़ी भी लाते हैं, कुछ लोग छोटी भी लाते हैं, कुछ इससे भी छोटी लाते हैं। तो हम अपने गणेश जी को यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं। तो ऐसे बीच में अपने गणेश जी को स्थापित कर लें। इसके बाद कुछ लोग गणेश पूजा के साथ साथ नवग्रह पूजा भी करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं जो घर में है। तो अगर आप अपने घर पे स्वतः पूजन कर रहे हैं तो आप नवग्रह को नमस्कार कर लीजिए। यहाँ नवग्रह लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप नवग्रह पूजा करने की इच्छुक हैं तो आपको इस तरह से चावल लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चावल को चाहे तो आप एक कटोरी पर डाल सकते हैं। ये जो कटोरी रखी हुई है, देखिए हमने इसके अंदर चावल को डाल लिया है। और फिर इस चावल को लेकर के हाथ से मुट्ठी पर लेकर के, और आपको 9 जगह पर यह चावल को रखना है। ये देखिए हमने इस चावल की पूरी को 9 जगह पर रखा हुआ है। इस तरह से आप भी रख सकते हैं। ये जो चावल की पूरियां हैं इसको आप चाहें तो पान के पत्ते के ऊपर भी रख सकते हैं, अर्थात ये जो हम देख रहे हैं बराबर डिस्टेंस पर, यहाँ आप एक एक पान के पत्ते लगा करके और उसके ऊपर फिर ये चावल की 9 पूरियों को रख सकते हैं। 9 ही क्यों रखते हैं, क्योंकि 9 ग्रह माने गए हैं। 9 ग्रह के निमित्त हमने यह 9 पूरियों को लगाया है।
ये गणपति के राइट साइड पर अगर लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से 9 कुरियों को लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट वह होता है हमारा कलश स्थापन। ये गणेश पूजन पर कलश स्थापन का विशेष महत्व होता है। गणपति पूजा ही नहीं, कोई भी आप पूजा करते हैं उस पर कलश स्थापन का विशेष महत्व होता है। तो इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कलश स्थापन। ये हमारे पास कलश है और हम इसका स्थापन कहाँ पर करें। तो मैंने देखा है ज्यादातर वो भगवान के सामने कलश की स्थापना करते हैं। इससे भगवान की जो सुंदरता है, जो भगवान के एक दर्शन हुए, वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाधित होता है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो कलश है इसको आप भगवान के बाएं साइड पर स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापन करने के लिए आप ऐसे ही सफेद चावल चाहें या चाहें तो पीले चावल का यूज कर सकते हैं। चावल के ऐसे अक्षत के एक पुंज बनाएं, अर्थात एक अक्षत का ढेर बनाएं और उस ढेर के ऊपर ले जाकर के इस कलश को रखें। इसके बाद इस कलश को जल से पूरित करें। देखिए जैसे हमने शुद्ध जल भर रखा है तो आप इस कलश को जल से पूरित कर सकते हैं, अर्थात इस कलश को जल से भर सकते हैं। इस कलश के ऊपर पे आम के पत्ते लगाना चाहिए। अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। अगर पान के पत्ते आपके पास नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पान के पत्ते, आप चाहे तो पूरे पान के पत्तों का एक जो पल्लव आता है, अर्थात जो आम के ऊपर का भाग रहता है, वह यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास पान के पत्ते हैं, मैं इनको इस कलश के ऊपर लगा रहा हूँ। इस तरह से आप चाहें तो अगर अलग अलग पत्ते हैं तो आप इसके अंदर पर डाल सकते हैं। आपके पास अगर पान के पत्ते हैं तो वह पान के पत्तों को भी आप इसके अंदर पर डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसके ऊपर नारियल का स्थापन करें। नारियल हमारे हर पूजा में बड़ा शुभ माना जाता है, तो आप इसके ऊपर नारियल का एक स्थापन करें और पत्तों को ऐसे 5 पत्तों को 5 तरफ से घुमा दें। कुछ लोग नारियल को ऐसे ही रखते हैं और कुछ लोग नारियल के ऊपर कपड़े लगाते हैं। दोनों चीजें भी मान है, दोनों चीजों को भी मान सकते हैं। तो अगर आप कपड़े लगाना चाहते हैं तो आपके पास ऐसा एक लाल कलर का या पीला कलर का कपड़ा आप ले लीजिए। जैसा कि मेरे पास पीला कलर का कपड़ा और भगवान गणेश के लिए पीला कपड़ा बड़ा शुभ माना जाता है, तो आप इस तरह पीले कलर के कपड़े को ले लीजिए। आप चाहें तो इस कपड़े को नारियल लेकर के ऐसे लपेट भी सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको करना आता है तो जैसे आपके सामने देखिए कपड़ा रखा हुआ है, बड़ा ही सिंपल तरीके से ये रखा हुआ है। इस कपड़े को आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये कोन पकड़ना है और इस कोन के पास पकड़ना है। मैं बड़ी सिंपली तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये कोन को पकड़ करके ये लाइन से मिला देना है। आपके पास फिर एक दूसरा कोन आ जाएगा। फिर अब उस बार आपने जो इस कोन को पकड़ा था, इस बार इस कोन को पकड़ना और इस कोन को पकड़ना है। और ये जो लाइन है, इस लाइन को बराबर एकदम ऐसे करके फिर से मिला देना है। फिर से आपके पास देखिए यह जो कोन आ चुके हैं 2, आप चाहे तो इस कोन को पकड़ सकते हैं और नहीं तो आप इसको यहाँ पास पकड़ करके और फिर से इधर की लाइन को बराबर कर सकते हैं। ये देखिए, फिर आप इस कोन को पकड़िए और इसको बराबर कर लीजिए और फिर आप चाहे तो एक बार फिर से ऐसे कर सकते हैं। और ये जो बाकी का बचा हुआ भाग है, आप इसको इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा देखने में भी सुंदर लगेगा और यह नारियल के ऊपर बड़े आसानी से आ जाएगा। तो अब जैसा कि देख पाएंगे कि जो मैंने बनाया है, ये नारियल के ऊपर अब जाकर के सेट हो चुका है। तो हमने कलश के अंदर पानी और पानी के ऊपर नारियल रखा है और यह नारियल के ऊपर हमने वस्त्र को लगा दिया है। अब आप इसके बाद चाहें तो इस कलश के ऊपर पर स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के लिए आपको चंदन या कुमकुम की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास ये चंदन रखा हुआ है, तो इस चंदन के माध्यम से हम स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के लिए हो सके तो रिंग फिंगर का यूज करना चाहिए या फिर मिडिल फिंगर का यूज करना चाहिए। ये फर्स्ट एंड लास्ट फिंगर और अंगूठे का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ कारण है आप ये 2 फिंगर यूज नहीं कर पा रहे हैं, इन 2 उंगलियों को नहीं कर पा रहे, तो फिर आप इन उंगलियों से भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं स्वास्तिक बना रहा हूं। ये सारी चीजें मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो सारी चीजें हैं आप पूजा के पहले भी तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर मान लीजिए आपका 10 बजे का मुहूर्त है तो आप सुबह उठ करके 8 बजे भी यह तैयारी कर सकते हैं, सुबह 7 बजे भी कर सकते हैं, सुबह 4 बजे भी कर सकते हैं। लेकिन एक दिन पहले इन तैयारियों को नहीं करें। इन तैयारियों को आप स्नान करने के बाद पहले भी कर सकते हैं और फिर जब आपका शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो
सो उस समय पर आप अपने पूजन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस कलश पर मेरे स्वास्तिक बन चुका है। इसके बाद हम आगे क्या करें, तो मित्रों यह तो हो गए हमारे भगवान जो है, लेकिन हमको अपने पूजन में गणपति के एक आइडल की आवश्यकता भी होती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप से भगवान का हम अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तो हम ये गणपति के अभिषेक तो कर नहीं सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पीतल के भगवान है, जैसे हमारे पास भगवान की ये छोटी सी प्रतिमा है, अगर आपके पास ऐसी कोई प्रतिमा है, या गणपति जी कोई छोटा आइडल है, अगर आपके पास आइडल नहीं है तो फिर आप चाहें तो सुपारी का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आइडल है और आइडल के लिए हमने एक छोटा सा ऐसा पीढ़ा ले रखा है। अगर आपके पास यह पीढ़ा या चौकी नहीं है तो आप ऐसे सामने पान के पत्ते को रख करके, अर्थात हम बताने के लिए जैसे ये पत्ता है, आप ऐसे सामने एक पत्ते को रख करके और उसके ऊपर गणपति को ऐसे बिठा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप ये गणपति के ऊपर अपना दूध, दही, घी, शक्कर से जो पंचामृत है, जो भगवान को अभिषेक करना है, वह आप इस गणपति के ऊपर कर सकते हैं और वो गणपति का बड़े प्यार से पूजन कर सकते हैं। क्योंकि आप इतने प्यार से गणपति को लाते हैं, इतने सुंदर तरीके से अलंकार किए रहते हैं, अगर आप उन गणपति का अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी सुंदरता में थोड़ी कमी आएगी। सो आप चाहें तो एक ऐसे छोटे गणपति को रख सकते हैं, या आप चाहें तो एक सुपारी को गणपति समझ करके और सामने ऐसे छोटे से कटोरी पे समझ लीजिए, जैसा कि मेरे पास यह कटोरी है, इस कटोरी के अंदर आप थोड़े से चावल रख करके या एक पान के पत्ते रख करके और गणपति की जगह पर एक सुपारी रख करके पास रख सकते हैं। सो ये आपका पूरा मंडल बन करके रेडी हो गया है। अब आइए भगवान गणेश की पूजा को प्रारंभ करते हैं। तो भगवान गणपति की पूजन करने के लिए जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हमको हल्दी, चंदन, चावल, फूल, कुमकुम, भगवान के लिए कलावा, जनेऊ, वस्त्र, फूल, धूप, अगरबत्ती और मिठाई की आवश्यकता होती है। इन सब चीजों का हमने यहाँ पास संग्रह कर रखा है। अब हमने यहाँ पास अपना भगवान का पूरा ये जो मंदिर है यह तो तैयार कर लिया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि हम भगवान के लिए दीपक कहाँ पर लगाएं। तो देखिए दोस्तों, मेरे सामने 2 दीपक रखे हुए हैं। मैंने जो एक दीपक बनाई है घी का दीपक है, और ये जो मैंने दूसरा दीपक बनाई है तेल का दीपक है। तो अगर आप लोग पूजन कर रहे हैं भगवान का, अगर आप लोग घी का दीपक लगाना चाहते हैं तो आप अपने दाहिने हाथ की तरफ रखें। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ा सा दीपक के नीचे पर ऐसे अक्षत रख करके, अर्थात चावल रख करके उस चावल के ऊपर इस दीपक को रखें। तो मैंने अपने दाहिने तरफ, अर्थात जो आप पूजन कर रहे हैं उसके दाहिने तरफ घी का दीपक रखा है, और बाएं तरफ पर मैं तेल का दीपक रखने जा रहा हूँ। सो बाएं तरफ पर अपने तेल का दीपक रखें। आप चाहें तो एक घी का दीपक भी यूज कर सकते हैं, तेल के दीपक की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप 2 दीपक जलाना चाहते हैं तो आप घी और तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर आप 3 दीपक जला रहे हैं तो आप 2 तरह पर घी का दीपक और सामने एक छोटा तेल का दीपक जला दें, या दोनों तरफ पर तेल का दीपक जलाएं और सामने घी का दीपक जलाएं। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप सभी को कि जो तेल का दीपक है वह तिल का तेल या नारियल का तेल ही भगवान की पूजा में यूज किया जाता है। तो आप लोग इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप जब भगवान का पूजन करने जाते हैं तो तिल का तेल, नारियल का तेल यूज करें। अगर यह 2 तेल आपके पास नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप चमेली का तेल भी यूज कर सकते हैं भगवान के पूजन में, भगवान के दीपक को लगाने के लिए। सो दोस्तों, कुल मिलाकर के हमारा यह जो मंदिर है, जो भगवान की पूजा करने के लिए हमने व्यवस्था की है, वह सारी चीजें तैयार हो सकती है। तो अब बात आती है कि हम अपने पूजन को प्रारंभ कैसे करें। तो आप बढ़िया स्नान आदि कर करके आप चाहें तो धोती कुर्ता पहन सकते हैं या कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। अगर आप ये नहीं पहनना चाहते हैं तो पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आपके पास बेल्ट नहीं हो, लेदर का पर्स नहीं हो। अगर आप ये सब भगवान के पास से थोड़ा दूर रखिएगा तो जो पूजन है वह बड़ी शुद्धता और पवित्रता से हो पाएगी। ऐसा भी मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि भगवान की पूजा को जितनी शुद्धता से किया जाए उतना ही भगवान की पूजा हमको फल प्रदान करती है। सो अगर आप चमड़े का बेल्ट लगाए हैं, लेदर का पर्स है या लेदर का बेल्ट है, आप इसको निकाल दें और भगवान की पूजा में बैठने से पहले हाथ और पैर जरूर धो करके आए। कितनी बार क्या होता है, हम स्नान तो करते हैं, स्नान करने के बाद हम इधर उधर की चीजों को स्पर्श करते हैं या छूते हैं तो हमारे हाथों में उसकी जो अशुद्धियां होती है वह आ जाती हैं। जैसे ही आप पूजन में बैठने के लिए आते हैं, आप अपने हाथ और पैरों को धुल करके आए। तो आइए मैं अपना पूजन प्रारंभ करता हूँ। जिस तरह से मैं बैठा हूँ
आप चाहें तो भगवान के सामने सम्मुख होकर के बैठ सकते हैं। मैं आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा घूम करके बैठता हूँ ताकि आपको आराम से एकदम सरलता से समझ में आए। इसके लिए मैं थोड़ा घूम करके बैठता हूँ। तो आप अपने पास ऐसा एक ग्लास और उस पर पानी भर के रख सकते हैं। अगर आपके पास पीतल का है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप चाहें तो स्टील का यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे ग्लास, उसके साथ एक चम्मच ऐसा रख सकते हैं। अगर चम्मच आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर एक फूल भी रख सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो पान के पत्ते रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब अपने पूजन को प्रारंभ करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो मंदिर बना हुआ होता है, क्योंकि ये भगवान की स्थापना करने के लिए हमने कुछ बनाया नहीं है, हमने अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश को ला करके रखा है। तो जो हमारा मंदिर बना हुआ होता है, इस मंदिर को देख करके हमको बड़े अच्छे तरीके से नमस्कार करना चाहिए और भगवान का मन ही मन शुक्रिया अदा करना चाहिए। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे घर पर आए हैं, हमारे घर पर पधारे हैं और आज हमको आपको पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हमारा जब पूजन प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हमको आचमन करना चाहिए। तो मैं मंत्रों के साथ आपको बताता हूँ। अगर आपको ये मंत्र समझ में आए, बोलने को आए, तो अपने मंत्रों को बोलने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये मंत्र नहीं समझ में आते हैं तो जो विधि होती है, अर्थात जिस प्रकार से मैं करूँगा ठीक उसी प्रकार से आप भी करते जाइएगा। सबसे पहले जो जल है आपका, इसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो हाथ जोड़ करके मन ही मन में गंगा जी का स्मरण कर लें। तो जैसे कि हमारे पास गंगा जल है तो हमने इस जल पर गंगा जल को मिला लिया है। आइए आचमन करते हैं, अर्थात अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड से ऐसे चम्मच को पकड़िए, राइट हैंड को ऐसे सामने कीजिए और लेफ्ट हैंड से इस जल को हथेली पे डाल करके आपको 3 बार पीना है। पहली बार आपको बोलना है ओम केशवाय नमः, ऐसा बोलकर के इस जल को पी जाना है। दूसरी बार में आपको बोलना है ओम माधवाय नमः और तीसरी बार में फिर आपको बोलना है ओम नारायणाय नमः। ऐसा 3 बार करने के बाद आपको अच्छे से हाथों को धुल लेना है। हाथ धुलने के लिए आप सामने अपने एक प्लेट रख सकते हैं, अपने एक कटोरी रख सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने सामने रखा हुआ है। और यहाँ पास आप अच्छे से हाथ धुल करके अपने हाथों को पोंछ सकते हैं। इसके बाद फूल को दाहिने हाथ से पकड़ करके अपने ऊपर पानी का छींटा मारे। यहाँ भगवान के सामने थोड़ा छींटा मारे। जो आपके पास सामान है तथा जितने भी लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, अर्थात पूजन में आकर के सम्मिलित हुए हैं, उन सभी के ऊपर पानी का छींटा मार देना चाहिए। सो दोस्तों, इस तरह पवित्र होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपने आचमन भी कर लिया, पवित्र भी हो चुके हैं, अर्थात अब आपके शरीर की शुद्धि हो सकी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने दीपक को जलाना है, अर्थात दीपक को प्रज्वलित करना है। सो आइए हम सब मिलकर के दीपक को प्रज्वलित करते हैं। और इसके लिए आपको मेरे साथ अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, अगर आप मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे तो निश्चित रूप से बोल पाएंगे। ओम दीपक ज्योति परब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम पूज दीपम नमोस्तुते। अर्थात हे दीप देव भगवान, आप हमारे सारे पापों को दूर कीजिए। और इनसे प्रार्थना क्या करना है, भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत पूजाम करिष्यामि तावत त्वम सुस्थिरो भवा। अर्थात हे दीप देव भगवान, जब तक मैं आपका पूजन करूं तब तक आप ऐसे ही प्रज्वलित रहिएगा, आप ऐसे ही प्रकाश में रहिएगा। इसके बाद जैसा कि आपने देखा, मैंने एक चावल और पुष्प रखा है। आप भी चावल और पुष्प को दीप के पास पर रख दीजिए और दीप देवता को हाथ जोड़ के नमस्कार कर दीजिए। आप चाहे तो तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अगर आपके पास तेल का दीपक नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है तेल का दीपक लगाने की, एक दीपक बस है। आइए अब अपन भगवान का पूजन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमको विघ्ननाशक गणपति को नमस्कार करना है। हे गणेश जी महाराज, आज हम आपका पूजन करने जा रहे हैं। आज हम हमारे घर पर मेहमान बन करके आए हैं, अतिथि बन करके आए हैं। हम सब परिवार आपके चरणों पर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आपको चावल फूल लेकर के थोड़ा गणेश जी महाराज को नमस्कार करना है। अर्थात आप हम और प्रार्थना क्या करना है गणेश जी से कि आप हमारे जीवन पर, हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, उन सभी के जीवन पर स्वस्ति अर्थात शुभ कीजिए। और मेरे साथ मिलकर के आप सभी बोलिए, ओम वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा।
अगर आप भूल सकते हैं तो एक और मंत्र को बोलिए, विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्याता सर्वा कार्य सिद्धये। आपके हाथ से अपने हाथ पर ऐसे चावल और पुष्प को लेकर के भगवान के सामने पर छोड़ दीजिए। गणेश जी महाराज को दोनों हाथों से नमस्कार कर लीजिए। अब इसकी आगे की प्रक्रिया में मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आप अपने लेफ्ट हैंड पर अक्षत को ले लीजिए। अक्षत क्या होता है? सफेद चावल पर थोड़ी सी पानी और थोड़ी सी कुमकुम या हल्दी को मिला करके जब आप उसको बनाएंगे तो वह अक्षत बन जाता है। अगर आप पानी नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप सफेद चावल पर थोड़ी सी हल्दी डालिए और थोड़ा सा एकदम तेल डाल करके जब आप उसको मिक्स करेंगे तो वह जो पीले कलर का हो जाएगा चावल, वह अक्षत कहलाता है। इस तरह जैसे आप देख रहे हैं मैंने लेफ्ट हैंड में अर्थात बाएं हाथ पर चावल को ले लिया है। दाहिने हाथ से थोड़ा थोड़ा भगवान को नमस्कार करते हुए सबसे पहले गणेश जी महाराज को, भगवान लक्ष्मी नारायण को, शिव पार्वती के, जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनको नमस्कार कीजिए। अपने इष्ट देवता, अपने कुल के देवी देवताओं को, अपने माता पिता और गुरुदेव भगवान को नमस्कार कीजिए। या मेरे साथ मिलकर के आप चाहें तो नमस्कार कर सकते हैं। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, श्री मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः, श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, श्री कुल देवताभ्यो नमः, श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः। इसके बाद अगर आपको कोई गणेश जी का मंत्र आता है तो आप गणेश जी को नमस्कार करें। अगर आपके पास गणेश जी का कोई मंत्र नहीं आता है तो आप 5 बार ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र से गणेश जी महाराज को नमस्कार कर लें। गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिना संकल्प के की हुई पूजा अधूरी मानी जाती है। अब बात यहाँ आती है कि हम संकल्प को कैसे करें, तो मैं आपको बताऊंगा। आप इस तरह से हाथ में चावल, हाथ में ऐसा फूल लीजिए, थोड़ा सा चावल लीजिए, ऐसा हाथ में 3 बार जल डालिए। अगर आपके पास फूल और चावल भी नहीं है तो हाथ में जल डाल करके और 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलिए। इसके बाद अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए। जैसे मेरा भारद्वाज गोत्र है तो बोलिए अहम भारद्वाज गोत्रः। फिर आपका जो नाम है उस नाम का उच्चारण कीजिए। जैसे कि मेरा नाम है देवांशु शर्मणा, तो आप अपना नाम ले लीजिए यहाँ पर। फिर बोलिए गणपति पूजा निमित्तेन यथाशक्ति यथा भक्ति द्वारेण अहम गणपति स्थापना तथा गणपति पूजन सपरिवार सहितेन करिष्येत। अगर आप यह नहीं बोल पा रहे हैं संस्कृत के साथ तो आप हिंदी के साथ भी बोल सकते हैं कि मैं भारद्वाज गोत्र देवांशु आज गणेश चतुर्थी के निमित्त या जिस दिन भी आपका जो भी शुभ दिन है इसके लिए ये भगवान आपका पूजन करने जा रहा हूँ, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। आप ऐसा हिंदी में बोल करके, लेकिन भगवान को जरूरी नहीं है कि सिर्फ संस्कृत के मंत्रों से ही पूजन किया जाए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और भगवान की पूजा हिंदी के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, या आप जैसे भी चाहे कर सकते हैं। भगवान एक गूंगे की भी पूजा को स्वीकार करते हैं, एक बहरे की भी पूजा को स्वीकार करते हैं, एक अपाहिज व्यक्ति की भी पूजा को स्वीकार करते हैं। हाँ, लेकिन उस पूजा के लिए पूजा करने वाले के मन में श्रद्धा और विश्वास अवश्य रूप से होना चाहिए। तो जैसा कि आपने भी भगवान का संकल्प किया, इसके बाद भगवान को नमस्कार कीजिए। सामने आपके जो कलश रखा हो इस कलश को नमस्कार कीजिए। यहाँ जो नवग्रह बने हुए हैं इन नवग्रहों को नमस्कार कीजिए। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज को नमस्कार करना है। अगर आपके पास पीला फूल है तो पीला फूल और अक्षत हाथ में लेकर के, अगर आपको कोई श्लोक आता है तो ठीक है, नहीं तो ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए
और भगवान गणेश जी के सामने पर छोड़ दीजिए। गणेश जी महाराज को नमस्कार कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने जो कलश रखा हुआ है, इस कलश को नमस्कार करना है। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए ओम वम वरुणाय नमः। ऐसा बोल करके कलश को नमस्कार कर दीजिए। आप ऐसे हाथ में चावल और पुष्प को लेकर के कलश के सामने रख सकते हैं। इसके बाद आपको ये जो सामने नवग्रह लगे हुए हैं, इन सभी नवग्रहों को नमस्कार करना है। तो आप सबसे पहले हमारा जो ग्रह शुरू होते हैं, हमारा जो वार शुरू होता है वह रविवार से शुरू होता है और रविवार भगवान सूर्य का है। तो आप नवग्रहों के लिए सबसे पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। आप हर ग्रह के ऊपर अर्थात ये जो चावल की पूरी या पुंज रखें, ऐसे एक सुपारी और ऐसा एक हल्दी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर एक सिक्का भी रख सकते हैं, और अगर आप सिक्का नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हर ग्रह के ऊपर एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ रख रहा हूँ। इसके ऊपर मैं ग्रहों का आवाहन करूंगा और सारे नवग्रहों को यहाँ पर ला करके स्थापित करना है, आवाहित करना है कि आप सभी आइए और आकर के हमारी पूजा पर सम्मिलित कीजिए और हमारे पूजा को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सारे ग्रहों के ऊपर मैंने सुपारी और हल्दी की गांठ को रख दिया है। अब मैं ग्रहों की पूजन करने के लिए जा रहा हूँ। आप भी अपने हाथ पर और चावल फूल को ले लीजिए और सबसे पहले सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए। हाथ में चावल पुष्प लेकर के सबसे पहले बीच में रखें ओम सूर्य नारायण नमः बोलते हुए। इसके बाद आप चाहें तो एक क्रम से भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो जैसा कि हम रखते जा रहे हैं आप यहाँ से देख कर भी अपने घर पर रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर ओम चंद्रमसे नमः। इसके बाद तीसरे नंबर पर मंगलवार अर्थात मंगल ग्रह के लिए है ओम श्री भौमाय नमः। अगर आप यह बोल सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप यह नहीं बोल पा रहे हैं तो ओम श्री मंगलाय नमः आप इस मंत्र को भी बोल सकते हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में मंगलवार के बाद आता है बुधवार अर्थात बुध ग्रह का। फिर से आपको हाथ में चावल पुष्प लेकर के बुध भगवान को नमस्कार करना है। ओम बुध ग्रहाय नमः ऐसा नमस्कार करना है। फिर इसके बाद बुध के बाद आता है गुरुवार अर्थात गुरु ग्रह। ओम गुरु ग्रहाय नमः। फिर इसके बाद आता है शुक्रवार अर्थात शुक्र ग्रह का समय। तो आपको बोलना है ओम शुक्र ग्रहाय नमः। अगर आप शुक्र ग्रहाय नहीं बोलना चाहते हैं तो आप शुक्राय नमः भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है श्री शनि महाराज अर्थात शनिवार। ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम शनि ग्रहाय नमः। फिर आता है राहु। ओम राहु ग्रहाय नमः। और राहु के उपरांत आते हैं केतु। तो आपको केतु महाराज के सामने ऐसे रख करके बोलना ओम केतु ग्रहाय नमः। इसके बाद इन नवग्रहों को नमस्कार करना है, और अगर आप बोल सकते हैं तो बोलना है आपको ओम आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहु केतु देवताभ्यो नमः। तो जैसा कि अभी आपने इनके सामने देखा, आपने नवग्रह का पूजन किया, आपने कलश को नमस्कार किया, आपने गणपति को नमस्कार किया। अब जो सामने हमारे मेन गणपति बैठे हुए हैं अर्थात जो भगवान का विग्रह हम लेकर के आए हैं, जो हम गणपति को लेकर के आए हैं, उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लाल कपड़ा बंधा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भगवान की जो स्वरूप है, भगवान अभी नई प्रतिमा है। तो जब नई प्रतिमा रहती है तो उसके आंखों पर पट्टी को बांध दिया जाता है और प्राणों का संचार। अभी ये सिर्फ मिट्टी की मूर्ति है, इसके अंदर मंत्रों के द्वारा या भाव के द्वारा प्राणों को लाया जाएगा। तब यह जो मूर्ति है इस पे गणपति भगवान की जो प्राण है या गणपति भगवान का जो अंश है वह आकर के इस मिट्टी की मूर्ति है, जो कुछ भी आपके पास आइडल है उस पे जब संरक्षित होगा अर्थात समाहित होगा, तो ऐसी मूर्ति के पूजन करने से हमको फल की प्राप्ति होगी। तो आप हाथ में चावल पुष्प लेकर के, अगर आपसे बनता है तो आप कोई भी भगवान गणेश का श्लोक बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग हाथ जोड़ लीजिए। मैं यहाँ से जैसे प्रार्थना करता हूँ, आप वहां से बैठ करके नमस्कार कर सकते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। भगवते श्री गणराजाय नमः। ध्यानवासनार्थे आवाहनार्थे
अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सभी लोग मिल करके बोलिए ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। इसके बाद आप अपने हाथ पर एक ऐसा फूल लेकर के और गणेश जी महाराज के पूरे शरीर को थोड़ा स्पर्श कर दीजिए। और इसके बाद जो भगवान गणपति के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उसको आप धीरे से आसानी से खोल दीजिए और एक जोरदार जयकारा लगाइए, बोल गणेश भगवान की जय। अब देखिए कितना सुंदर भगवान आपके सामने आ चुके हैं। अब ऐसे भगवान का आपको पूजन करना है। सबसे पहले भगवान के शरीर का ध्यान करना है, भगवान का स्वागत करना है कि भगवान आप हमारे घर पर पधारे हैं, ऐसा सुंदर मन में भाव लगना है। भगवान के स्वागत के लिए थोड़ा पुष्पों को उनके चरणों पर अर्पण कीजिए। भगवान को आगतम स्वागतम सुस्वागतम गणपति, सुस्वागतम गणपति, ऐसे उनके चरणों पर नमस्कार करते हुए पुष्पों को अर्पण कर दीजिए। अब इसके बाद आपको गणेश जी महाराज को नमस्कार करते हुए ये जो सामने गणपति रखे हुए हैं और वे जो आपके पीछे हैं उनको पूजन करना है। तो आप सामने ऐसे एक प्लेट रख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे तांबे की प्लेट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पीतल की प्लेट, अगर वह नहीं है तो स्टील का प्लेट आप यूज कर सकते हैं। और आपके पास जो आइडल है उस आइडल को उठा करके हाथ में लेकर के सामने रख लीजिए, जैसा कि मैंने सामने रखा हुआ है। और इसके बाद ये जो हमने ग्लास पर जल रखा हुआ था भगवान को सामने दिखाकर पैर धुलाने के लिए भगवान के सामने छोड़िए, हाथ धुलाने के लिए भगवान के सामने छोड़िए, मुख से आचमन करने के लिए भगवान के सामने छोड़िए और फिर भगवान को स्नान कराने के लिए जल को छोड़िए। अगर आप बोलना चाहते हैं तो सबसे पहली बार में ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, ओम हस्ते अर्घ्यम समर्पयामि, ओम मुखे आचमनीयम समर्पयामि और ओम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके बाद यह देखिए हमारे सामने पंचामृत बना रखा हुआ है। पंचामृत का मतलब क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन 5 चीजों से जो मिलकर के बनता है उसको पंचामृत करते हैं। इससे भगवान का अभिषेक किया जाता है, भगवान को स्नान कराया जाता है। एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। आप जब इसके माध्यम से भगवान को पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो आप एक फूल ले लीजिए। अगर आपके पास स्पून है तो आप स्पून का भी यूज कर सकते हैं। तो आप एक फूल ले सकते हैं और 11 बार भगवान का अभिषेक कराइए ओम गंगणपति नमः बोलते हुए। कि आप चाहें तो आपके घर पर साउंड है तो साउंड पे आप गणपति अथर्वशीर्ष प्ले कर सकते हैं, या कि आप चाहें तो गणेश जी के द्वादश नाम को प्ले कर सकते हैं और भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो अगर आप साउंड प्ले नहीं करना चाहते हैं तो आप ओम गंगणपति नमः बोलते हुए भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो जो पीछे गणपति रखे हैं उनको दिखा करके और भगवान के सामने छोड़ना है। ओम गंगणपतये नमः, 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 ओम गंगणपतये नमः। इस तरह से 11 बार आप गणेश जी महाराज का अभिषेक कर लीजिए। यह करने के उपरांत भगवान के ऊपर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद लग चुका है तो भगवान को क्लीन करने के लिए आप साफ जल से भगवान का अभिषेक कर लीजिए। और आपके सामने जो गणपति विराजमान है उनके ऊपर भी थोड़ा पानी का ऐसे संप्रोक्षण कर दीजिए, ऐसा छांटा लगा दीजिए। अब आपके भगवान शुद्ध हो चुके हैं। आपके पास अगर गंगा जल है तो आप गंगा जल से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास रोज वाटर है अर्थात गुलाब जल है तो आप भगवान का अभिषेक गुलाब जल से कर सकते हैं। आप चाहें और ज्यादा आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान का अभिषेक करने के लिए आप कोई भी फ्रूट जूस यूज में ले सकते हैं। आप चाहें तो अनार का जूस ले सकते हैं, आप चाहें तो मौसमी का जूस, जो आपके पास सुगमता से सरलता से उपलब्ध हो जाए आप चाहें तो वह भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे गणपति का अभिषेक हो चुका है। इसके बाद गणपति को एक सुंदर से वस्त्र से साफ कर लें। आप चाहें तो कोई भी वस्त्र यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यह कपड़ा रखा हुआ है, इससे गणपति को ऐसे साफ तरीके से साफ कर लें और जहां से आपने उठाया था इसे चौकी पर वापस रख दें। और यह जो जल है इस जल के अंदर एक फूल को डाल करके आप अपने पूरे घर पर इस जल का संप्रोक्षण कर दें। इससे क्या होता है, हमारे घर की शुद्धि हो जाती है और घर के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है
अर्थात नकारात्मक ऊर्जा है वह घर के बाहर चली जाती है। तो आप एक फूल लेकर के इस जल का घर पे सारे अंदर सब प्रोक्षण कर लें। इसके बाद अब भगवान आपके सामने आ चुके हैं, भगवान का स्नान हो चुका है। अब भगवान को वस्त्र चाहिए। स्नान के बाद हमको जैसे वस्त्रों की आवश्यकता होती है, तो आपके पास ऐसा अगर कलावा है, मौली धागा है, तो उस मौली धागा को आप वस्त्र के रूप पर यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान को ऐसा वस्त्र यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर ज्यादा है तो आप कलश के ऊपर लगा सकते हैं, कलश के गले पर बांध सकते हैं। सामने जो भगवान गणेश विराजमान है उनके लिए अगर आप कोई धोती लेकर के आए हैं, तो कोई गमछा लेकर के आए हैं, तो आप भगवान के ऊपर वह गमछा को डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास भगवान गणपति के लिए गमछा रखा हुआ है या मेरे पास धोती है, तो आप अपने गमछे को जैसा भी सरलता से करें, नहीं तो इस तरह से एक छोटी सी पट्टी बना करके और ऐसे भगवान गणेश के ऊपर पर डाल सकते हैं। तो ये भगवान गणेश के लिए वस्त्र हो चुका है। ऐसे भगवान के ऊपर आप वस्त्र लगा सकते हैं। फिर दूसरा होता है यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जनेऊ है, तो आप जनेऊ को अपने हाथ पर ले लीजिए और बड़े आसानी से उसको इस तरह से खोल लीजिए। इसके बाद जनेऊ पे थोड़ी सी हल्दी लगाइए और हल्दी लगा कर के बाद जैसे जनेऊ बहुत बड़ा है तो आप इसको चाहे तो 2 भागों पर कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इसको चाहे तो और भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं और ले जाकर के गणेश जी महाराज के ऊपर पहना सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन गणेश जी महाराज के बाएं कंधे से लेकर के दाहिने कंधे की तरफ अर्थात ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, तिलक लगाना है। तो आप अष्टगंध ले लीजिए या चंदन ले लीजिए और चंदन लेकर किसी रिंग फिंगर को यूज करते हुए गणेश जी महाराज को चंदन लगाइए। अगर आप मंत्र बोलना चाहते हैं तो श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाद्यम शुभनोहरम विलेपनम सुरम श्रेष्ठम चंदनम प्रति गृह्यताम। इस मंत्र से गणेश जी महाराज को चंदन लगाइए, कलश में वीर तिलक लगाइए। यहाँ जो नवग्रह हैं इनके ऊपर ऐसे संप्रोक्षण कर दीजिए। फिर गणेश जी महाराज को कुमकुम का टीका लगाइए। तो यहाँ है, आप अगर मंत्र बोलना चाहते हैं तो ओम कुमकुमम शोभनम रक्तम सौभाग्यम शुभवर्धनम शुभदम कामदम चैव कुमकुमम प्रतिगृह्यताम, अर्थात कुमकुमान समर्पयामि। हमारे पास थोड़ा हल्दी भी है, हरिद्रा भी है, तो यह गणेश जी के पैरों के पास आप ले जाकर के छोड़ सकते हैं। और आप मंत्र बोल सकते हैं अबीरंचा गुलालंचा हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम गृहाणा श्री गणेश्वरा या परमेश्वरा। इसके बाद भगवान गणेश जी के पास में अक्षत को ले जाकर के छोड़िए। अक्षता सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता गृहाणा श्री परमेश्वरा। इस तरह से आप अक्षत को भगवान के सामने छोड़िए। इसके बाद आपको भगवान गणेश जी के लिए पुष्प लगाना है, अर्थात फूल चढ़ाना है। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल चढ़ाइए। अगर आप माला लेकर के आए हैं तो आप माला को चढ़ाइए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास माला है। अगर माला ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको पीछे से थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं, और अगर आपकी प्रतिमा के अनुसार माला एकदम सही है तो गणेश जी महाराज को पुष्पमाला लगाइए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रति गृह्यताम। इस मंत्र के द्वारा आप चाहें तो गणेश जी महाराज को माला लगा सकते हैं। और बाकी जो आपके पास खुले फूल हैं, आप चाहें तो थोड़ा सुंदर तरीके से खुले फूल लगा करके भगवान को सजा सकते हैं। थोड़ा 1-2 फूल नवग्रह पर, कलश के ऊपर भी आप फूलों को लगा सकते हैं। इसके बाद आगे की कड़ी में आपको भगवान गणपति को दूर्वा लगाना है। दूर्वा गणपति को बहुत प्रिय है, इसलिए अवश्य रूप से दूर्वा जरूर चढ़ाएं। तो आपको आगे की प्रक्रिया में भगवान गणपति को दूर्वा लगाना है। अगर आपके पास बिल्वपत्र है तो आप भगवान को बिल्वपत्र भी अर्पण कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल मनाही नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास बिल्वपत्र है, तो हम भगवान गणपति को बिल्वपत्र अर्पण कर रहे हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी को हाथ जोड़ के नमस्कार करना है कि हे गणेश जी महाराज, हमारे पास जो भी पत्र पुष्प था उसके द्वारा हमने आपको अर्पण किया है। और ऐसा गणेश जी महाराज को नमस्कार करने के बाद आप थोड़ा गणेश के नामों से पूजन कर लीजिए। आप चाहें तो मोबाइल से या बुक से 108 भगवान गणेश के नाम होते हैं, आप उससे गणपति का पूजन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप ओम गणपति नमः भी 108 बार भगवान का पूजन कर सकते हैं। अगर आप वह नहीं भी कर पाए तो कम से कम 11 बार ऐसे हाथ में चावल या कि फूल लेकर के या कि फूल का पेटल्स लेकर के
और गणपति का पूजन कर लें। तो हम यहाँ पास अक्षत और पुष्प यूज करने वाले हैं। तो आप चाहें तो ऐसे कटोरी भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हाथ में ही लें। आप ऐसे सामने कटोरी रख लीजिए। ओम गंगणपतये नमः, 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 ओम गंगणपतये नमः। इस तरह से आपको 11 बार भगवान का ओम गंगणपतये नमः बोल करके पूजन करना है। इस पूजन के उपरांत भगवान गणपति को धूप अर्थात अगरबत्ती दिखाना चाहिए। तो अगर आपके पास अगरबत्ती है तो आप अगरबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा आप चाहें जो धूप बत्ती होती है उस धूप बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए भगवान गणपति को अब धूप दिखाना है। एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है, अगर आपके पास घंटी है अर्थात आपके घर पर घंटा है तो आप धूप दिखाते समय उस घंटी का प्रयोग अवश्य करें। आपसे अगर स्वयं बजाना आता है तो आप बजाइए, नहीं तो घर पर अगर कोई सदस्य मौजूद हैं तो आप उनसे घंटी बजवा सकते हैं। अगर मान लीजिए घंटी नहीं है तो आप अपने हाथों से थोड़ा सा करतल करते अर्थात ताली बजाते हुए भगवान को धूप दीप दिखाएं। तो इस तरह से भगवान को धूप दिखाएं। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो नित्यमा आग्रया सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम्मा। जो धूप है अगरबत्ती वह भगवान गणपति के सामने ही लगा दें, दीपक के बाजू पर। धूप दिखाने के बाद आपको गणपति को दीप दिखाना है। तो आपके सामने दीप प्रज्वलित है, आप चाहे तो ऐसे हाथ करके भगवती को दिखा सकते हैं, और आप चाहे तो दीप को हाथ पर उठा करके भी दिखा सकते हैं। ओम दीपत ज्योति परब्रह्मा दीपत ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्ते दीपम दर्शयांते। इसके बाद थोड़ा हाथों को दिल लें और इसके बाद भगवान गणपति के लिए नैवेद्य लगाएं अर्थात कुछ भोग लगाएं। तो आप अगर अपने घर पर कुछ प्रसाद बनाए हैं तो आप प्रसाद लगाइए। जैसे हमने अपने यहाँ पर प्रसाद बना रखा है तो भगवान गणेश के सामने। अगर आपने प्रसाद नहीं बनाया तो आप जो स्वीट बॉक्स लेकर के आए हैं, मिठाइयाँ लेकर के आए हैं, वह भगवान के सामने रखें। अगर आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे हमने अपने सामने ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है, तो आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। आपके पास अगर नारियल है तो आप नारियल को भी तोड़ करके और भगवान के सामने रख दीजिए। तो नारियल को भी तोड़ करके भगवान के सामने रख सकते हैं। यहाँ पास पर हमने अभी रखा हुआ है। इसके बाद आप चाहें तो अगर आप कुछ फल लेकर के आए हैं तो भगवान के सामने फल भी अर्पण कर सकते हैं। आप चाहें तो एक सुंदर सा प्लेट सजा सकते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। तो आप यह प्लेट लेकर के चाहें तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें रख करके बड़े सुंदर तरीके से सजा करके भगवान के सामने रख सकते हैं। ये देखने में थोड़ा सुंदर लगता है और भगवान के समक्ष प्रस्तुत करने पर भी बड़ा अच्छा लगता है। तो वैसे भगवान के लिए एक सुंदर सी थाली नैवेद्य की अर्थात भोग की लगा दीजिए। इसके बाद अपने आंखों को बंद करके एक बार इस थाल के चारों तरफ जल को घुमाना है। अगर आपके पास चम्मच नहीं है तो आप फूल लेकर के इस जल थाल के चारों तरफ अर्थात नैवेद्य के चारों तरफ जल को घुमाइए। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते हैं तो आप थोड़ा तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, या आप दूर्वा डाल दीजिए तो भी चलेगा। गणपति को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो आप थोड़े तुलसी के पत्ते या दूर्वा डाल सकते हैं इस नैवेद्य पे। और अपने आंखों को बंद करके आपको भगवान के सामने प्रार्थना करना है, हे भगवान, जो भी मैंने रूखा सूखा आपके समक्ष नैवेद्य अर्थात भोग लगाया है, कृपा करके आप इसे स्वीकार कीजिए और हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् प्रसाद गृहतो भूत्वा गृहाणात् श्री गणनायका गृहाणात् श्री गणेश्वरा। अर्थात हे गणेश जी महाराज, आपका दिया हुआ प्रसाद आपको समर्पित है, कृपा करके आप इसका भोग लगाइए, स्वीकार कीजिए। इसके बाद अगर आपके पास पान है तो आप भगवान के समक्ष पान के पत्तों को रख दीजिए। पान के पत्ते के ऊपर आप चाहे तो एक सुपारी का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो पान को लगा करके भी भगवान के सामने रख सकते हैं। अगर आप कुछ दक्षिणा रखना चाहें तो आप भगवान के समक्ष दक्षिणा भी रख सकते हैं। अगर आप दक्षिणा नहीं रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अक्षत लेकर के भगवान के सामने रख दीजिए। भगवान से अब आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है, हे भगवान, जैसा भी हमने से बना है, बड़ी श्रद्धा बड़ी भक्ति से आपका पूजन किया है, कृपा करके आप हमारे इस पूजन को स्वीकार कीजिए तथा हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हाथ में थोड़ा सा चावल
और पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी के सामने ऐसी प्रार्थना करके छोड़ दीजिए। और इसके बाद बड़े भक्ति भावपूर्वक भगवान गणपति की आरती कीजिए, भगवान गणेश की आरती उतारिए। आप चाहें तो कर्पूर की आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो दीपक की आरती कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने घर में जो भी आपके पास सरलता से उपलब्ध हो, जो भी सुगमता से हो, उसकी आरती कर सकते हैं। और जो भी विधान बने उससे आप गणपति का नमस्कार कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर के गणेश जी की आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मनशो जातक्षोः सूर्यो वजायता श्रोत्रार्धवायुष्य प्राणश मुखाग्निरजायतो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी। अंधन को वाक देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम सफल आए सफल कीज सेवा, कामनाओं को पूरा करो गणपति देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामनाओं को पूरा करो जाऊं बलिहारी। हम सब हैं शरण आए गणपति देवा, रिद्धि सिद्धि सहित तुम सफल करो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। ऐसे सभी को आरती दे दीजिए। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती होने के बाद 3 बार आपको भगवान गणेश के सामने प्रदक्षिणा करना चाहिए, परिक्रमा लगाना चाहिए। और परिक्रमा होने के पश्चात हाथ में थोड़ा चावल फूल लेकर के भगवान के समक्ष पुष्पांजलि करें। क्या बोले? ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ऐसा बोल करके और पुष्पांजलि श्री गणपति महाराज के सामने अर्पण कर दें तथा भगवान से प्रार्थना करें। बोले ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम गणेश्वरा यत पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तुते। अर्थात हे भगवान, मंत्र के द्वारा, क्रिया के द्वारा, मेरे वचनों के द्वारा अगर कहीं किसी प्रकार की कोई आपके पूजा पर त्रुटि हो गई हो तो उसकी आप पूर्णता करें तथा इस पूजन को स्वीकार करें। ऐसा हम आपके चरणों पर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके उपरांत हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, आज मैंने जो भी भक्ति शक्ति से आपका पूजन किया है, यह पूजन आपके चरणों पर मैं समर्पित करता हूँ, आपके चरणों पर अर्पित करता हूँ। इस तरह से भगवान का पूजन होने के उपरांत आप प्रसाद सभी लोग को बांटें और भगवान का हो सके तो दिन भर अर्चन करें, पूजन करें। सो दोस्तों, यह जो मैंने आपको बताया यह बहुत ही एक सरल विधि और एकदम शुद्धता हिंदी के माध्यम से जो आप अपने घर पर बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से इस पूजन को कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को सामने लगा करके और बस रख लें और आप इसके अनुसार करते चलें तो बहुत ही सरल पद्धति के माध्यम से भगवान गणपति की पूजना बहुत ही सुंदर तरीके से और नियमता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह बताई हुई पूजा विधि अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अगर कोई गलती आपको समझ में आई हो तो कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर बताएं तथा हम अपनी अगली वीडियो पे ऐसी ही पूजा को मंत्रों के द्वारा कैसे करें यह हम आपको बताएंगे। तो आप हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप कौन कौन सी पूजा देखना चाहते हैं इसके बारे में भी हमको कमेंट के जरिए ज़रूर बताएगा। आपको इस वीडियो के जरिए मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा और हमारे साथ जो पंडित जी हैं हर जगह पर जो उपलब्ध है, भारत के कोने कोने पर, वहाँ से आपको पंडित जी का नंबर भी मिल जाएगा। आप चाहें तो इन नंबर के जरिए फ़ोन करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पंडित जी बुक कर सकते हैं, या आप चाहें तो घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जूम, स्काइप या गूगल मीट जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके जरिए आप घर बैठे ऐसे सुंदर दिन पर एकदम
इस अनुभव के साथ कि पंडित जी एकदम सामने बैठ करके पूजन करा रहे हैं, ऐसे सुंदर अनुभव के साथ भी आप पूजन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।